ये है MG HS PHEV, जिसके बारे में MG मोटर्स का ये क्लेम है कि ये गाड़ी आपको देगी अप टू 58.8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज। सो MG HS PHEV की अगर मैं ड्राइविंग इंप्रेशंस की बात करूं तो द कार इज़ वेरी क्विक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर चेंज भी हुई हैं। द नंबर वन थिंग इज़ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, और PHEV के अंदर आपको एडिशनल एक कलर मिलता है जो कि अपग्रेडेड कलर है। दिस इज़ मोनाको ब्लू। अगेन सेफ्टी फीचर्स कंप्लीटली पैक्ड है। MG पायलट के आपको तमाम फीचर्स मिलते हैं। ADAS के 6 एयर बैग्स। MG इज़ द पायनियर। अगर रियर सीट्स को देखें तो वहाँ पे भी 3 बंदे बहुत आसानी से बैठ जाते हैं। लेग रूम बहुत है, हेड रूम भी काफ़ी है। ओवरऑल अगर लगेज कैपेसिटी को देखेंगे तो मेरा ख्याल है मोर देन इनफ आपका डेली ट्रैवल का सामान उसके अंदर आ जाता है। इस गाड़ी के अंदर अगेन वही आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है जो कि फुल स्पेक्ट्रम में है। इट टर्न द लाइट्स टू द ग्रीन लाइट, और वो जो एक वाइब क्रिएट हो रही थी मूविंग फॉरवर्ड, वो बहुत ही यूनिक थी। इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसको कंपनी कहती है, दिस इज 12.3 इंचेस वर्चुअल कॉकपिट। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये सेंटर में एनर्जी फ्लो डायग्राम है। अगर आपकी गाड़ी बैटरी के ऊपर चल रही है तो बैटरी से आपका एनर्जी फ्लो जो है वाया इलेक्ट्रिक मोटर आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्हील की तरफ जा रहा है। अब जैसे ही इसको मैं डिसेलरेट करता हूँ, यानी कि अगर मैं पाँव को पेडल से उठाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पावर एक तो मेरी नेगेटिव में गई है, और नंबर 2 ये जो एनर्जी फ्लो है ये रिवर्स में जाना शुरू हो गया, और इसी के थ्रू गाड़ी में इसकी रीजनरेशन भी हो रही है। गाड़ी में हरगिज़ ऐसा नहीं है कि पहले 50 किलोमीटर ये गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चलती है, देन ये जाके हाइब्रिड होती है। अब टाइम आ गया है कि हम अपने उन स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट करें और हम उनको कहेंगे कि वो गाड़ी को ड्राइव करें ताकि हम उनसे इजीली सवालात कर सकें। जो हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, कुछ आप लोगों की तरफ से भी क्वेरीज हैं, तो वो तमाम क्वेश्चंस का आंसर लेने की कोशिश करते हैं और इस गाड़ी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। सो व्यूअर्स, ये वाला जो पार्ट है हमारा MG HS PHEV के रिव्यू का, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर हम वो तमाम जो मिसकंसेप्शंस हैं इस गाड़ी को लेकर, उनके बारे में काफ़ी सारे ऐसे सवालात होते हैं विच आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनको हम क्लियर भी करेंगे और आपके लिए काफ़ी हद तक ये यूज़फुल होगा इफ़ यू आर डिसाइडिंग ऑन बाइंग दिस कार। सो ये तमाम चीज़ें क्लैरिफाई करने के लिए आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन with me who is the representative of MG, और I have with me मोहम्मद कासिम who is the senior manager product dealer and business development। so इनसे ज़्यादा कोई मेरा ख्याल है एक्सपर्ट बंदा नहीं हो सकता जो इन तमाम सवालात के जवाब दें। so I would like to welcome him on our show। so अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शेयार, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे पहले मैं स्टार्ट ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो MG को हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, तो वुड यू लाइक टू टेल अस मोर अबाउट MG मोटर पाकिस्तान, और राइट नाउ व्हाट आर यू गाइस अप टू? ओके, थैंक यू शेयार फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। MG एक 100 साला ब्रिटिश आइकॉनिक ब्रांड है जो अपनी प्रेजेंस से मशहूर है, एंड ग्लोबली इट्स आल्सो नोन फॉर इट्स स्पेक लीडरशिप। सो MG when entered in Pakistan in 2021, तो यहाँ पे भी उसी फलसफे के साथ एंटर हुआ कि वी हैव टू एंटर विद द स्पेक लीडरशिप, जिससे मुराद मेरी ये है कि वी गिव पाकिस्तानी कंज्यूमर्स द कार दे आल्सो डिजर्व व्हिच इज बीइंग ड्रिवन ग्लोबली। तो उस वक्त जब हम एंटर हुए 2021 में, तो वी इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट स्पेक्स, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, एंड दैट इज व्हाट आवर मात्रा इज ऑल अबाउट। राइट, सो अभी तक हमने आपकी बात वही वाली है कि वी हैव सीन सो मेनी स्पेक्स जो कि आई थिंक MG वाज पायनियर इन दैट। सो इसी से चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो पाकिस्तानी मार्केट है, जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे असेंबल्ड गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर वी हैव सीन कि बहुत सारी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं पाकिस्तान में, और एक बहुत बड़ी वेव आई थी। उस वेव के अंदर MG हैज़ इंट्रोड्यूस्ड MG HS PHEV, और अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पाकिस्तानी मार्केट में जो लोकली असेंबल है, तो ये गलत नहीं होगा। तो व्हाट मेड यू गो फॉर द PHEV इंस्टेड ऑफ द हाइब्रिड? तो देखें, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि MG ने पाकिस्तान में जब एंट्री ली थी तो इट वाज ऑल अबाउट स्पेक लीडरशिप। तो वी ऑलवेज वांटेड टू गो वन नॉच अप from what is going to happen in the market। तो जब हम पहले एंटर हुए थे, we came with the best specs possible, and today जब एक hybrids की दौड़ लगी हुई है, we said कि पाकिस्तान deserves more, and we entered the plug-in hybrid race, which is obviously an advanced technology than a conventional hybrid, and yes, it is Pakistan's first and only CKD plug-in hybrid vehicle। बिल्कुल सही है। और मुझे एक यहाँ पे मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितनी मार्केटिंग देखी है MG मोटर पाकिस्तान की, उसके अंदर हमने देखा है वी हैव सीन द वर्ड ट्रू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। वुड यू एक्सप्लेन के व्हाई आर यू मार्केटिंग दिस कार एज अ ट्रू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक? ओके, तो मैं आपको बड़े सिंपल तरह से इसको जवाब देना चाहूँगा कि एक प्लग इन हाइब्रिड इज अ हाइब्रिड व्हीकल
which you can charge externally. और इस एक्सटर्नल चार्जिंग की रीज़न ये है कि इट हैज़ अ बिगर बैटरी, hence it has a pure electric range. When it has a pure electric range and the ease of a hybrid vehicle as well, that is why it's called a true hybrid electric, because you can drive it on electric only as well, and you can drive it as like a normal conventional hybrid as well. So that's why the true hybrid electric. ठीक है, और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि आप थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, अबाउट द प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो कि MG यूज़ कर रहा है इस गाड़ी के अंदर. सो प्लग इन हाइब्रिड को अगर हम देखें तो प्लग इन हाइब्रिड जो कन्वेंशनल हाइब्रिड से सेपरेट करती है अपने आप को, वो इट हैज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बिगर बैटरी देन अ कन्वेंशनल हाइब्रिड. जहाँ पे नॉर्मल हाइब्रिड्स के अंदर 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी होती है, दिस कार has a 16.6 kilowatt hour battery, which gives us its electric only range, plus it's coupled by a very powerful motor, तो आप अपनी गाड़ी को EV मोटर भी चला सकते हैं. तो that is why your car has an electric only range, and you have all the benefits of an EV without the hassle of you can say range anxiety. बिल्कुल सही है. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं ना पाकिस्तानी मार्केट में, सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी के भी माइंड में आता है, दैट इज़ अबाउट द रेंज एंग्जाइटी. ठीक है, हर गाड़ी की एक रेंज होती है विच इज़ NADC या WLTP वट एवर द साइकिल इज़. तो इसके अंदर अब एक चीज़ जो इसकी काफ़ी हद तक यूनिक सेलिंग पॉइंट भी होगा कि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक रेंज भी मिलती है, एंड यू ऑल्सो गेट दैट हाइब्रिड टच एज वेल. Yes. सही है. तो अब इसके अंदर मुझे ये बताएं कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो बैटरी इन्वॉल्व है, तो उसके अंदर आप सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन सी बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, और नंबर 2 मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट बैटरी. ओके, जो बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है दैट 16.6 किलोवाट आवर बैटरी, राइट, एंड द क्लेम्ड रेंज जिसको हम बोलेंगे जो कि सेफ रेंज है, इट्स 50 प्लस किलोमीटर. अगेन मैं 50 प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि इट वेरी मच डिपेंड्स अपॉन द रीजन यू यूज, द वे यू ड्राइव इट, बट इट इज 50 प्लस, सो इट कैन रेंज between somewhere around 60, it can go 60 plus minus, but we are confident about 50 kilometer plus, we can say. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है. अब उसके ऊपर मैं थोड़ी देर तक आऊँगा. उससे पहले आई वुड लाइक टू नो कि इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन कौन से ड्राइविंग मोड्स हैं. सो द कार हैज़ 2 ड्राइविंग मोड्स. you can see over here there's a EV button which अगर मैं उसको प्रेस करता हूँ तो गाड़ी EV ओनली पे चली जाती है, और अगर मैं गाड़ी को ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो कार इज इंटेलिजेंट एनफ कि वो अपने आप को हाइब्रिड और EV के बीच में स्विच करती रहती है. तो दिस कार इज ईदर अ हाइब्रिड और एन EV. तो यही 2 मोड्स हैं इस गाड़ी को ड्राइव करने के. ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप इसको एज एन EV कार यूज़ नहीं कर रहे तो यू आर नॉट यूजिंग इट एज अ इंटरनल कंबस्शन इंजन कार, यू आर एक्चुअली यूजिंग इट एज अ हाइब्रिड कार. एग्जैक्टली. ये गाड़ी या तो मैंने बताया या तो EV है या प्योर EV है या फिर एक हाइब्रिड है. तो वो मिसकंसेप्शन जो लोगों का होता है कि मेरी बैटरी 0 हो गई, तो बेसिकली आप अगर आपका मीटर इसके क्लस्टर में देखें तो द रेंज इज गिवन इन किलोमीटर्स, इट्स नेवर अ परसेंटेज. तो व्हेन द बैटरी इज इवन 0 किलोमीटर शोइंग ओवर हियर, द बैटरी इज नॉट 0, द EV ओनली रेंज इज 0. तो गाड़ी जो है वो अपने आप को हाइब्रिड पे चला रही होती है, व्हिच मेक्स यू आपको दोनों तरह के फायदे मिलते हैं. अच्छा, वी हैव दिस वर्चुअल कॉकपिट ऑफ 12.3 इंचेस जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं. मुझे अभी फ़िलहाल आप ये बताएं कि इसके अंदर जो रेंज आती है हमारी, जो 16.6 किलोवाट आवर की इसका बैटरी पैक है, वो 50 किलोमीटर्स आती है, राइट? सो उसका आप किस तरह उसको एनहांस कर सकते हैं, या फिर उसकी एक फिक्स लिमिट है कि वो 50 किलोमीटर्स के बाद आप डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएंगे हाइब्रिड के ऊपर? तो इस चीज़ को ज़रा क्लैरिफाई कर दें. ओके, जो 50 किलोमीटर्स प्लस की रेंज इसमें डिफाइंड है ना, दैट इज बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड ड्राइविंग पैटर्न्स जो कि नॉर्मल ड्राइविंग पैटर्न्स होते हैं. दिस रेंज कैन बी फर्दर इनहांस्ड इफ यू ड्राइव विद गुड रीजनरेशन अवेलेबल. आप रीजनरेट करते हैं तो यू कैन इनहांस योर रेंज. राइट. अच्छा, रीजनरेशन का आपने वर्ड यूज़ किया, दिस इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड. हमारी पाकिस्तानी मार्केट में कस्टमर्स जब इसको देखते हैं ना, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग और रीजनरेशन को आपस में काफ़ी हद तक मिक्सअप करते हैं. अब इसका वुड यू लाइक टू टेल अस कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ यूजिंग दिस रीजनरेशन, ताकि आप उसकी बैटरी की जो माइलेज है उसको आप मज़ीद एनहांस कर सकें? तो रीजनरेशन इज़ वेरी सिंपल. आप एक स्ट्रेट रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, आपको एक ऑब्स्टिकल आगे दिखा, आपको पता है कि आपको 100 मीटर बाद ब्रेक लगानी है, तो बजाय इसके कि आप उस 100 मीटर का वेट करें, आप अपने एक्सीलरेटर पैडल को लिफ्ट ऑफ कर लें. द कार जो गाड़ी की व्हील्स की एनर्जी है वो उसको रिस्टोर करेगी बैटरी पैक के अंदर, एंड व्हेन यू आर क्लोज इनफ देन यू कैन अप्लाई द ब्रेक एंड हेंस यू कैन रीजनरेट योर बैटरी पैक. फेयर इनफ. और इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी क्लियर करना कि जो आपकी रीजनरेशन है उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप ब्रेकिंग करेंगे तो आपकी रीजनरेशन होगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रीजनरेशन मीन्स कि आपने डीसेलरेट करना है. वंस यू लीव द रेस पेडल तो ऑटोमेटिकली गाड़ी डीसेलरेट होती है, तो द पावर इज डिलीवर्ड बैक टू द बैटरी पैक. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने इसका ये डायग्राम देखा था इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, जिसको यू से वर्चुअल कॉकपिट. आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट, इफ यू कैन सी इट फ्रॉम द वर्चुअल कॉकपिट. मेरे सामने
सामने एनर्जी फ्लो डायग्राम खुली हुई है, इट्स टेलिंग मी फ्रॉम वेयर द एनर्जी इज फ्लोइंग. नाउ इफ आई पुट माय एक्सीलरेटर पेडल, तो देख रहे हैं यहाँ पावर 20 में आ रही है, दिस इज प्लस, व्हिच मींस द कार इज टेकिंग पावर. द मोमेंट आई लिफ्ट ऑफ, आप सामने ट्रक दिख रहा है, मुझे पता है मुझे ब्रेक लगानी है, मैं अपना पेडल लिफ्ट ऑफ करूंगा, नाउ इट्स इन माइनस, व्हिच मींस द एनर्जी इज गोइंग बैक एक्चुअली. तो ये वो टेक्निक है जिससे रीजनरेशन होती है, एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द कार. राइट, और फेयर इनफ. और इसकी जो डिसेलरेशन है उससे मैंने काफ़ी हद तक नोट किया कि बहुत अच्छी आपको एनर्जी पे बैक मिल जाता है, जिसको आप रीस्टोर भी कर सकते हैं. ओके, सो कासिम, मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू चार्ज दिस व्हीकल? ओके शहर, इस गाड़ी को 3 तरह से चार्ज किया जा सकता है. एक थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई चार्जर, जो गाड़ी के साथ सप्लाई होता है. दूसरा, मैंने आपको अपनी बात की रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन से चार्ज होती है. एंड थर्ड, यू कैन चार्ज दिस व्हीकल थ्रू द इंजन, जो कि अगर आप ये इंफोटेनमेंट में देखें, देयर इज एन ऑप्शन फॉर सेटिंग द रीजनरेशन, एंड यू कैन सेट द रीजनरेशन फ्रॉम देयर. तो आप गाड़ी के इंजन को इस्तेमाल करके भी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं. तो देयर आर 3 ways टू चार्ज द कार. द बेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे विच इज सजेस्टेड is that you use the supplied charger, जो इसको ओवरनाइट आप चार्ज करें and you use it on a daily basis. ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. ये तो आपने बता दिया इसके चार्जिंग के जो वेज हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी कस्टमर का राइट नाउ इन द मार्केट, क्योंकि हाइब्रिड से बहुत ज़्यादा लोडेड है हमारे पास ऑप्शंस, वो ये होता है कि ये जो क्लेम कंपनी कर रही है, सो एमजी मोटर पाकिस्तान इज क्लेमिंग के अप टू 58.8 किलोमीटर्स पर लीटर ये गाड़ी आपको दे सकती है. सो मुझे ये बताएं कि ये कितना सही है, कितना गलत है, मतलब क्या ये बहुत ही एग्रेसिव जो क्लेम है ये बातों की हद तक है, या फिर एक्चुअली देयर इज समथिंग ट्रू इन इट? ओके, सो शहर, कोई भी क्लेम जब किया जाता है उसके पीछे एक बैकिंग होती है. So what the claim we are making is not our own claim. Firstly, it's backed by the Swedish Transport Agency, जिन्होंने एक rigorous testing गाड़ी के ऊपर की, and they have compiled the report for us that this car can do up to 58.8 kilometer. रही बात कि उसको उस 58.8 को कैसे एक यूज़र एक्सपीरियंस कर सकता है, तो the simple way is you charge your car overnight, you take it in the morning, complete your urban routine, come back, put it on charge, और आप उसको कंटिन्यू रखें अपने आप. With that, this car can deliver you up to 58.8 kilometers per liter on a daily basis. But you have to follow what the standard operating procedures. So you charge it overnight, you complete your urban routine, you come back, you put it back on charge, and the vehicle will take not even very less fuel. अच्छा, यानी इससे मुझे ये समझ में आ रही है कि जो हमने चार्जिंग के वेज अभी हमने डिस्कस किए थे, उसमें 3 वेज थे कि एक तो आप एक्सटर्नली इसको चार्ज कर सकते हैं, नंबर 2 आप इसको रीजन से कर सकते हो, नंबर 3 इंजन से. तो इसमें आपको एज अ हैबिट बनानी पड़ेगी कि आपने इसको डेली बेसिस पे चार्ज करना है अगर आप मैक्सिमम इससे एफिशिएंसी लेना चाहते हैं. इज दैट ट्रू? यस, तो डेली चार्जिंग इज रिकमेंडेड टू गेट द मोस्ट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस. और इसके लिए बड़ी सप्लाई चार्जर है, यू डोंट हैव टू डू एनी स्पेशल, कोई इसके लिए सेटिंग की जरूरत नहीं है. यू जस्ट प्लग इन इनटू नॉर्मल सॉकेट, चार्ज इट ओवरनाइट फॉर यू. ठीक है, और इसको अगर हम इसके मीटर के अकॉर्डिंगली देखें, इसका जो वर्चुअल कॉकपिट है उसमें आई थिंक इसके 1.7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर. ये भी एक चैलेंज पीछे रहा कि लोगों को इन द पास्ट इवन इस क्लस्टर को रीड करना एक ट्रिकी पार्ट था. तो इसमें जो भी डिस्प्ले होता था वो लोग समझते थे वही फ्यूल एवरेज है. एक्चुअली इट्स लीटर्स पर 100 किलोमीटर. सो द लोअर दिस नंबर इज द बेटर योर कार्स एवरेज इज. तो इसमें वो नंबर जो मैजिकल नंबर हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज 1.7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर. ठीक है, और मुझे आपको इंस्टेंस ऐसा बता सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने इस पर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की है इस गाड़ी के ऊपर, तो आपने रियल टाइम में क्या अचीव किया? ये मेरा क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि जो भी हमारे पास रेटिंग्स होती हैं, चाहे वो ईवीज़ की हों, चाहे वो PHEVs की हों, वो काफ़ी सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो बड़ी आइडियल कंडीशंस के अंदर गाड़ी के ड्राइव के ऊपर होते हैं. तो रियल लाइफ सिनेरियो में व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर यू हैव अचीव्ड एज कम्पेयर टू दैट 1.7? ओके, for that obviously there has been a lot of testing, but I would like to tell you कि इस वक्त तकरीबन 200 कस्टमर्स ऐसे हैं हमारे जो 2021 में हमने PHEV जब CVU इंपोर्ट की थी, वो आज गाड़ी को चला रहे हैं. तो मैं आपको अपना क्लेम नहीं बताऊंगा, मैं आपको उनके अल्फाज में बताऊंगा कि they have taken the averages, they have experienced the average of 58.8 up to 58.8, and even some have taken it better than this. तो वो इस बात का सबूत है कि गाड़ी the car is capable of delivering up to 58.8 that we have claimed. ठीक है, यानी ये जो क्लेम है कंपनी का वो काफ़ी लोग उसको अचीव कर भी चुके हैं. बट उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है फॉर द व्यूअर्स कि आपने इसको एज अ रूटीन हैबिट के तौर पे रखना है कि आपने इस गाड़ी को रिकमेंड जैसे कंपनी करती है कि आप इसको डेली बेसिस पे ओवरनाइट चार्जिंग कर लें, ताकि उससे आपको जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम आप अचीव कर सकें. अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फॉर समबडी जो कि लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, तो हाउ डज़ द कार रिएक्ट? शुरू में हमने बात की थी कि एज अ हाइब्रिड व्हीकल ये गाड़ी यूज़ होती है अगर आप इसको लॉन्ग रूट्स पे यूज़ करते हैं, मोर देन 100 किलोमीटर्स अगर आप ट्रैवल करते हैं. तो मुझे वो
सारा सिनेरियो बताएं कि फॉर एग्जांपल आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, तो उसमें मेरे पास क्या एवरेज आने वाली है गाड़ी की? ओके, तो शहयार जैसे आपने बताया कि it is the best tool for urban mobility. ठीक है, but again we are not limited, we are not making a car just for urban movement. So when you are taking the car to motorways, you can expect better averages than a conventional hybrid because of the battery punch you have. तो आपको एक conventional hybrid से अच्छी average मिलेगी. So somewhere around which people have taken to be 20 plus kilometers, 18 to 20 के around, depending upon the highway habits you have. So you can easily drive on motorways without any problem, without any tension कि ये गाड़ी petrol only बन जाएगी. This is a hybrid, this will behave like a hybrid. सही है, और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे लोगों के जहन में एक मिसकंसेप्शन थी कि अगर आप इसको एज अ प्लग इन हाइब्रिड, अगर आप इसकी बैटरी के ऊपर यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको एज अ बिल्कुल रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि MGHS ट्रॉफी है, तो यानी इसकी एवरेज वहीं पर ड्रॉप हो जानी है जहाँ पर ट्रॉफी की होती है। तो ये आपने क्लियर कर दिया कि दिस इज़ गोइंग टू रिएक्ट एज हाइब्रिड व्हीकल इन टर्म्स ऑफ अगर लॉन्ग ट्रैवलिंग देखें। अच्छा, अब इसके अंदर काफ़ी सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं। एक यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी तक MGHS का ये जो वेरिएंट है, इसके अंदर हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग जो कि कस्टमर्स की तरफ से आपको कंप्लेंट आई हो इन टर्म्स ऑफ कि इसके अंदर कोई नोन फॉल्ट हो? ओके, सिंस हम 2021 से ऑपरेट कर रहे हैं, हमने 2021 से CBU PHEVs फिल आउट भी किए हैं एंड CKD हमने एसेंस को रोल आउट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह नो कंप्लेंट एट द मोमेंट। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम, ऑब्वियसली नो कार इज परफेक्ट। तो उस पीस ऑफ माइंड के लिए we are offering one of the best warranties that can be offered. 5 years for the vehicle and 8 years for the battery. So we are here, we can support it, but alhamdulillah till now there has been no known fault in the car. And अगर कोई है भी, कोई आता भी है in the future, so we are here to support. सही है, और आपने वारंटी की बात की, I would like to ask you one more question कि what is the status of your dealerships across Pakistan? Okay, so हमारा डीलरशिप नेटवर्क obviously we are slow and steady in our growth. So right now we are 14 at the moment, but inshallah you will see by the end of this year we'll expand to 20 dealers, which will expand our geographical boundaries. राइट, और वो उन्हीं सिटीज़ के अंदर एडिशनल डीलरशिप्स होंगी या यू आर एक्सप्लोरिंग न्यू सिटीज़? अच्छा, हमने दोनों स्ट्रैटेजीज को लिया है। हमने एक्सपैंड भी करना है, हमने इनरिच भी करना है। तो यू विल सी मल्टीपल डीलरशिप्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एज वेल एज एक्सपैंडिंग टू सिटीज वेयर वी वर नॉट प्रेजेंट बिफोर। राइट, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। और एक चीज़ मेरे माइंड में अब आई है कि एक जो हमने एक्सपीरियंस किया था जब इसका इनिशियली ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी, जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर लैग था, तो ये व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हैज़ इट बीन रिमूव्ड, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या क्या उसके अंदर चेंज आया है? ओके, सो MG टेक्स द कस्टमर फीडबैक वेरी जेन्युइनली। तो हमने इस इंफोटेनमेंट के लैग को, उसके फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लिया एंड वी रिपोर्टेड इट टू द OEM। एंड सो इन दिस PHEV द इंफोटेनमेंट इज कंप्लीट, इट लुक्स लाइक द सेम अगर फिजिकल बाहर की फील्ड से बात की जाए, बट अगर आप इसकी स्क्रीन देखें तो इसका इंटरफेस भी चेंज है एंड इसके बैक एंड पे प्रोसेसिंग भी चेंज है। सो द लैग हैज कंप्लीटली गॉन एंड इट्स वेरी फ्लूइड नाउ। राइट, सो ये भी एक जो चीज़ थी काफ़ी अरसे से बहुत सारे कस्टमर्स के माइंड में थी कि देयर इज़ अ लैग इन दिस, तो वो भी रिमूव हो चुका है कम्प्लीटली। एंड दिस इज़ ऑल्सो द फेसलिफ्ट मॉडल ऑफ द MGHS जो कि करंट जनरेशन चल रही थी पाकिस्तान में। अच्छा, आप मुझे लास्ट में ये बताएं कि व्हाट इज़ MG अप टू राइट नाउ? ओके, देखिए MG हैज़ वेरी गुड प्लान्स फॉर पाकिस्तान। तो हम स्पेक लीडरशिप में हमेशा आगे रहे और हमारी कोशिश आइंदा भी यही रहेगी कि वी गिव पाकिस्तान द बेस्ट स्पेक्स व्हीकल पॉसिबल विच इज़ अलाइंड विद द ग्लोबल स्पेक्स। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए इट्स इंपॉर्टेंट व्हाट द ग्लोबल वर्ल्ड एंजॉयज। वी हैव प्रूव्ड इन द पास्ट कि इट्स नॉट नेसेसरी कि गाड़ी पाकिस्तान में जो लॉन्च हो उसमें से कोई फीचर्स स्टेप आउट ही हो। तो हमारे 7 वादों में एक वादा ये है कि नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेफ्टी। हम उस वादों में एक वादा है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्लोबल स्पेक्स। सो वी विल बी पुशिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। वी आर वर्किंग ऑन मोर प्रोडक्ट्स इन दिस CKD लाइनअप जो जल्द इंट्रोड्यूस होंगी। डीलरशिप्स का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा फॉर कस्टमर पीस ऑफ माइंड हम बिजनेस साइड को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो वी हैव रिसेंटली लॉन्च MG शील्ड विच इज़ MG ब्रांडेड इंश्योरेंस। तो जब आप गाड़ी डीलरशिप से परचेज करते हैं तो यू डोंट हैव टू कंसिडर मैनी इंश्योरेंस ऑप्शंस। MG शील्ड इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू। उसमें कस्टमाइज पैकेजेस हैं एज पर कस्टमर्स नीड, तो you can buy it off. So we are focusing on a whole holistic customer experience rather than just selling vehicles. Right, so ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि the brand is very serious about its customers, और वो जो फीडबैक वाली आपने बात की दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट पे अब मेरा जो क्वेश्चन है, अब हमने इस गाड़ी का रिव्यू किया, वो तमाम क्वेश्चंस, वो मिसकंसेप्शंस हमने क्लियर करने की कोशिश की। लास्ट पे मेरा ये क्वेश्चन है, ये गाड़ी किसके लिए है? मतलब कौन ऐसा बंदा है जो इस गाड़ी को खरीदे? इसकी टारगेट मार्केट क्या है?
अगर मैं अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर कि जो आपने अर्बन मोबिलिटी की बात की थी उसको मद्देनजर में रखते हुए, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूल एवरेज को भी बड़ा सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, तो लाइक आई सेड कि this car is a complete package. So it offers performance, it offers luxury, it offers comfort, it offers safety. So अगर आप holistically मुझसे पूछें तो ये गाड़ी हर उस बंदे के लिए जो एक comfortable luxurious SUV चाहता है, बट जिनके लिए the best part जो मैं आगे बोलूँगा, ये उन लोगों के लिए who are seeking for a very comfortable luxurious urban cruiser जो उनकी urban mobility की needs को complete करे with the best fuel efficiency possible. राइट. सो व्यूअर्स, उम्मीद है हमने वो तमाम सवालात जो आपके जहन में होते हैं या फिर हमारे अपने माइंड में थे, हमने वो तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया होगा, एंड फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ. सो थैंक यू सो मच कासिम. थैंक यू शैयार. या फॉर गिविंग योर टाइम, और उम्मीद है इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव. और अगर आप अपना नेक्स्ट डिसीजन में कंसिडर कर रहे हैं MG HS PH EV को, तो ये तमाम चीज़ें जो आपके माइंड में ऐसे सवालात आते हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर अब तक हो चुके होंगे. सो हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम वो तमाम सवालात का जवाब आपके लिए ला सकें जो कि आपके जहन में होता है इस गाड़ी को लेकर. उम्मीद है आपके तमाम सवालात का आपको जवाब मिल चुका होगा. अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उसका भी आपको जवाब मिले. सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह का मीनिंगफुल कंटेंट आपको साथ साथ मिलता रहे. एंड आई विल सी यू इन अनदर रिव्यू. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.